सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज तारीख 21 फरवरी 2021। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 6/11/87 की ये मुरली है। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहयोगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसीलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्ति सहज प्राप्त होती है। इस संगम युग को ही विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसीलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप दादा हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चों को हर समय दिल की आशीर्वाद देते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होती है। भोलेनाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद देने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिला है, वह कोई साधन व समय जब मिला है तब ही सेवा करते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव करते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो सदा बाप दादा सेवाधारी बच्चों को सेवा का चार्ट देख रहा है। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हैं, वो उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की और परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसीलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्वसेवा में उन्नति अनुभव करते हैं और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हैं। उसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपको इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है।
स्वसेवा सदा बुद्धि में रहे कि यह स्वसेवा स्वतः ही आपको संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा करती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी। दूसरे है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा भिन्न भिन्न विधि से वाणी द्वारा, संबंध द्वारा, संपर्क द्वारा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन द्वारा कर रहे हो। और चौथी है मनसा सेवा, जो अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना और श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इस विधि से लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर के सेवा करते हैं। ऐसे आप भी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थात निमित्त बन सकते हो। इन शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हैं। दूसरे स्थूल साधन व मनसा व समय की प्रारंभ, इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। यह चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ओर की सेवा में से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। तो जब भी भारीपन अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे, सारा बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाए। आज का वरदान है संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव, जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देव बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह है ही संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। वही अंत के समय महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। अभी अंत के समय महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप से सेवा होगी। स्लोगन है, विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।